नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आइए जानते हैं शिशुपाल को क्यों कृष्ण भगवान ने 100 बार माफ किया। वासुदेव की बहन रानी सुता सुभा और छेदी के राजा दमघोष के पुत्र का नाम शिशुपाल था। जब वो उत्पन्न हुआ तब उसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। एक विचित्र शिशु को देखकर सब लोग इसे राक्षस समझकर इसको त्याग देने का मन बना लिए। तब आकाशवाणी हुई कि आप इसका पालन पोषण करें, ये बहुत बलवान होगा। आकाशवाणी सुनकर शिशुपाल की माता ने कहा कि जिसने ये आकाशवाणी की है उससे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वो ये बता दे कि इस बालक की मृत्यु किसके हाथों होगी। तब आकाशवाणी ने कहा कि जिसका स्पर्श होते ही, जिसके छूते ही इसकी एक आंख और 2 हाथ लुप्त हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। इस विचित्र शिशु को देखने के लिए सभी राजा लोग आने लगे। शिशुपाल की माता सबके गोद में शिशु को रखती थी। उसी समय बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान भी वहां गए। जब श्री कृष्ण भगवान की गोद में इस विचित्र शिशु को रखा गया तब उसके 1 नेत्र और 2 हाथ लुप्त हो गए। ये देखकर शिशुपाल की माता थरथर कांपने लगी। उसने अत्यंत दीन भावना से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप सबको अभय देने वाले हैं, अतः मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप शिशुपाल का कभी वध मत कीजिएगा। यदि ये कोई अपराध करे तो आप मेरी ओर देखकर इसे क्षमा कर दीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ से कहा कि यदि ये वध करने योग्य 100 अपराध करेगा तो भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा। आप चिंता ना करें। श्री कृष्ण भगवान से ऐसा आश्वासन पाकर शिशुपाल की माता प्रसन्न हो गई। यही कारण है कि शिशुपाल द्वारा अपराध करने पर भी श्री कृष्ण भगवान मौन रहते थे, कभी कार्यवाही नहीं करते थे। इस वचन का लाभ उठाकर शिशुपाल यादवों पर ही अत्याचार करने लगा। वह श्री कृष्ण भगवान के विरोध में कार्य करता था। एक बार शिशुपाल ने तो तपस्वी बभ्रू की पत्नी का अपहरण कर लिया। एक बार श्री कृष्ण भगवान के पिताजी यज्ञ कर रहे थे तो ये वहां उत्पात मचाया और यज्ञ में विघ्न डाला। यज्ञ को सफल बनाने के लिए वहां पर भारतवर्ष के समस्त बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान वेद व्यास, भारद्वाज, सुंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्री, कवच, जीत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वित्होत्र, मधुद्वंदा, वीरसेन, अकृतव्रण आदि उपस्थित थे। सभी देश के राजाधिराज भी वहां पधारे। शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगा। उनके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए, किंतु श्री कृष्ण चंद्र ने उन सभी को रोक दिया। श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए क्योंकि वे श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने
तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा दी थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कट गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के भीतर समा गई और वह पापी शिशुपाल, जो 3 जन्मों से भगवान से बैर भाव रखता आ रहा था, परम गति को प्राप्त हो गया। ये भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने एवं श्री कृष्ण के हाथों अपनी परम गति को प्राप्त होकर पुनः विष्णु लोक लौट गए। श्री कृष्ण भगवान इसकी माता को इसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, जो अब पूरा हो गया। कहने का आशय ये है कि यदि अपना संबंधी विरोधी हो तो वह सतत विरोध में ही कार्य करता है और न करने योग्य कार्य करने लगता है। ऐसा करते समय उसको संकोच, भय, लज्जा नहीं आती, वह निर्भीक होकर कार्य करता है। तो इसलिए शिशुपाल की 100 गलती को माफ करते हुए कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें।